हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फोकस क्लासेस बेसिक एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में एक बीजपत्रीय या मोनोकोट और द्विबीजपत्रीय या डाइकोट में कैसे अंतर कर पाएंगे ये जानेंगे। मान लीजिए कि हमें कोई बीज देकर पूछ लिया जाए कि इनमें कौन सा एक बीजपत्रीय बीज है और कौन सा द्विबीजपत्रीय बीज। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बीज से अंतर करना है, उसी के आधार पर एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय का हम पता लगा पाएंगे। यहाँ चित्र में मक्का, ज्वार, गेहूं, मटर, चना और सेम आदि दिए हुए हैं तथा इनके नीचे इन्हीं के बीजों को दर्शाया गया है। हम अगर बीज को ध्यान से देखें तो बीज में बाहर की तरफ एक कवरिंग चढ़ी रहती है जिसे बीज कोट या सीड कोट कहते हैं। इस कवरिंग को हटाने के बाद का हिस्सा बीज पत्र कहलाता है। यदि हम बीज में ध्यान से देखें, अगर बीज दो बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो यह द्विबीजपत्री कहलाता है, जैसे चना, मटर, उड़द, मसूर, नीम आदि। परंतु यदि बीज दो बराबर टुकड़ों में विभाजित नहीं होता तो यह दर्शाता है कि इसमें केवल एक ही बीजपत्र है। इससे हम पहचान जाते हैं कि यह एक बीजपत्रीय बीज है, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूं आदि। परंतु स्थिति तब बदल जाती है कि हमसे अगर अचानक पौधे के किसी भाग को दिखाकर पूछ लिया जाए कि यह एक बीजपत्रीय है या द्विबीजपत्रीय, तो हम कैसे बता पाएंगे। मान लीजिए हमें अचानक एक पत्ती देकर पूछ लिया जाए कि यह एक बीजपत्रीय पौधे की पत्ती है या द्विबीजपत्रीय पौधे की पत्ती। तब हम पत्ती को ध्यान से देखेंगे और यदि पत्ती में सिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो यह समानांतर सिरा विन्यास है और यह एक बीजपत्रीय पत्ती है। परंतु यदि पत्तियों में सिराएं एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं तो यह जालिकावत सिरा विन्यास है और दी हुई पत्ती द्विबीजपत्री पत्ती होगी। अतः एक बीजपत्रीय पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है, जबकि द्विबीजपत्रीय पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होता है। अब मान लीजिए कि हमें किसी पौधे की जड़ दिखाकर यह पूछ लिया जाए कि यह एक बीजपत्रीय पौधे की जड़ है या द्विबीजपत्रीय पौधे की जड़। तो हम यह देखेंगे कि जड़ें किस प्रकार की है। यदि जड़ों में मुख्य जड़ से बहुत सी जड़ निकल रही हैं तो यह जड़ मूसला जड़ है और यह द्विबीजपत्री पौधे की जड़ है। यह जड़ जमीन में बहुत गहराई तक भी जाती है। परंतु यदि कोई भी मुख्य जड़ दिखाई नहीं दे रही है बल्कि जड़ें एक गुच्छे के रूप में रहती हैं और ये जड़ें बहुत बड़ी भी नहीं होती, अर्थात ये बहुत गहरी नहीं होती हैं, इन जड़ों को रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ या फाइब्रस रूट भी कहते हैं और दी गई जड़ एक बीजपत्रीय पौधे की जड़ होगी। अब यदि किसी पौधे के तने को दिखाकर पूछा जाए कि यह एक बीजपत्रीय पौधे का तना है या द्विबीजपत्रीय पौधे का तना, तो हम देखते हैं कि तना यदि कमजोर है व खोखला है तो यह एक बीजपत्रीय पौधे का तना है, जैसे गेहूं, जौ, जई, केला आदि। परंतु कुछ तने हमें खोखले नहीं दिखाई देते हैं पर ये मध्य में बहुत स्पंजी होते हैं, जिन्हें हम आसानी से हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं और इनके संवहन ऊतक तने की पूरी मोटाई में रहते हैं। तो यह भी एक बीजपत्रीय है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। परंतु यदि दिया गया तना मजबूत व अंदर से ठोस है तो यह एक द्विबीजपत्रीय पौधे का तना है। ये तने बहुत मजबूत होते हैं। इनके अलावा इन तनों में संवहन ऊतक
तने की मोटाई में बाहर की तरफ एक घेरे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम आदि। यदि हमें कोई पुष्प दिखाकर पूछा जाए कि बताइए यह पुष्प एक बीजपत्रीय पौधे का पुष्प है या द्विबीजपत्रीय पौधे का, तब हम यह देखते हैं कि पुष्प में रंगीन पंखुड़ियां या पेटल्स कितने हैं। अगर ये 3 होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, या 3 के युग्म के रूप में या 3 के जोड़े के रूप में 1, 2, 3, या 3 के गुणज के रूप में जैसे 6, 9, 12, 15 आदि के रूप में है, तो दिया हुआ पुष्प एक बीजपत्रीय पौधे का पुष्प है, जैसे लिली, मोगरा, हरसिंगार, नरगिस, रजनीगंधा, प्याज आदि। परंतु यदि पुष्प में पंखुड़ियां 4 या 4 के गुणज के रूप में हैं, तो यह एक द्विबीजपत्रीय पौधे का पुष्प है, जैसे सरसों, केसर, रुक्मिणी, सीता अशोक व कुछ हाइड्रेंजिया की प्रजातियां। इसके अलावा अगर पंखुड़ियां 5 या 5 के गुणज के रूप में हैं, तो यह भी द्विबीजपत्रीय पौधे का पुष्प है, जैसे गुड़हल, रात की रानी, सदाबहार, धतूरा, गोखरू, भिंडी, धतूरा, जंगली गुलाब आदि। आइए एक बार फिर हम संक्षेप में एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय में अंतर करेंगे। पहला अंतर बीज के आधार पर, तो यह अंतर बीजपत्र के आधार पर होता है। यदि बीज में एक ही बीजपत्र है तो यह एक बीजपत्रीय होगा, और यदि बीज में 2 बीजपत्र हैं तो यह द्विबीजपत्रीय होगा। पत्ती में अंतर पत्ती के शिराविन्यास के आधार पर होता है। यदि पत्तियों में समांतर प्रकार का शिराविन्यास है तो यह एक बीजपत्रीय पौधे की पत्ती है, और यदि पत्ती में शिराविन्यास जालिकाबद्ध प्रकार का है तो यह द्विबीजपत्रीय पौधे की पत्ती है। जड़ों के आधार पर यदि पेड़ की जड़ें रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें हैं तो यह एक बीजपत्रीय पौधे की जड़ है, और यदि मूसला जड़ें हैं तो यह द्विबीजपत्रीय पौधे की जड़ है। तने के आधार पर अगर तना खोखला व कमजोर है तो यह एक बीजपत्रीय पौधे का तना है, और यदि अगर तना ठोस व मजबूत है तो यह द्विबीजपत्रीय पौधे का तना है। पुष्प के आधार पर देखें तो यह प्रायः तृतीय या 3 के युग में अगर पुष्प है तो यह एक बीजपत्रीय पौधे का पुष्प है। इसमें पंखुड़ियां 3 के जोड़े में या 3 के गुणज के रूप में होती हैं। परंतु यदि पंखुड़ियां 4 या 4 के जोड़े में, 5 या 5 के जोड़े में उपस्थित हैं तो यह द्विबीजपत्रीय पौधे का पुष्प है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।